मैं और शाहीना एक ही स्कूल में पढ़ाया करते थे। शाहीना मेरी क्लास फेलो ही नहीं बल्कि बहुत प्यारी दोस्त भी थी। हमने एक साथ का कोर्स किया था और इत्तेफाक से एक ही गांव के स्कूल में हम दोनों को नौकरी मिली। शाहीना का घर हमारे घर से थोड़े फासले पर था। हम साथ स्कूल के लिए निकलती थीं और एक ही बस में सवार होकर पढ़ाने जाया करती थीं। हमारा स्कूल शहर से 8 मील दूर था। रोजाना मुझे और शाहीना को जाने और आने में 16 मील का फासला तय करना पड़ता था। हम बातें करती जाती, फासला मिनटों में तय हो जाता और सफर का पता भी न चलता। जिन दिनों यह वाकया हुआ, शाहीना का पहला बेटा 1.5 साल का था और वह उम्मीद से थी। हुआ यह कि मैं बीमार हो गई और 15 दिन तक स्कूल न जा सकी। हमारे स्कूल में सिर्फ 3 टीचर थीं। मेरी बीमारी के कारण 2 ही बाकी रह गईं। जब मैं छुट्टी पर थी तो उनका हाजिर होना जरूरी था, क्योंकि एक समय में सिर्फ एक टीचर ही गैर हाजिर हो सकती थी। हमारा स्कूल प्राइमरी तक था और 5 कक्षाओं को हम 3 टीचर संभालती थीं। जब मैं बीमार हुई तो शानू, मैं शाहीना को आसानी के लिए शानू ही लिखूंगी क्योंकि मैं उसे इसी नाम से बुलाया करती थी, को मेरी क्लास भी लेनी पड़ी। मेरी बीमारी के दौरान वह 2-3 बार मुझसे मिलने आई, मगर बहुत परेशान थी। बोली, मुस्कान, तू जल्दी से ठीक हो जा, मुझे अकेले गांव के स्कूल जाते हुए बहुत डर लगता है। मैंने कहा, इतना अरसा हो गया है तुम्हें गांव के स्कूल में पढ़ाते हुए, अभी तक तुम्हें डर लगता है? जरूर कोई बात है। बोली, तू ठीक हो जा, फिर बताऊंगी। फिर जब मैं ठीक हो गई और उसके साथ स्कूल जाने लगी तो उसने बताया कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है, जो बाकायदा उसका रोजाना पीछा करता है। वह बोली, तू देखना, वह नजर आएगा, तुझे भी दिखाऊंगी। जब मैं अकेली जाती थी तो वह मेरा रास्ता रोककर बात करने की कोशिश करता था। एक बार बस अड्डे पर बस बहुत देर से आई तो उसने ठंडे शरबत की बोतल लाकर मेरे हाथ में थमा दी। मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि क्या बताऊं। अगर लेती हूं तो मानसिक सजा आखिर क्यों लूं? नहीं लेती तो इतने लोगों में तमाशा बन जाती। मैंने यह किया कि वह बोतल वहां खड़ी एक बूढ़ी भिखारिन को पकड़ा दी। शुक्र है कि बस आ गई और मैं जल्दी से उसमें सवार हो गई, मगर उस दिन भी उसने मेरा घर तक पीछा किया था। मैंने पूछा, ये आदमी है कौन? शानू ने बताया, अब पता चल गया है, गांव के नंबरदार का रिश्तेदार है, कुछ दिनों से उनके घर में आकर ठहरा हुआ है। इस शैतान का पता मैंने स्कूल की चपरासिन से करवाया है। अल्लाह करे वह बाई अपनी जुबान बंद रखे, कहीं इसी बात पर लेने के देने न पड़ जाएं। अब हम फिर से 2 हो गई थी तो शानू की परेशानी कुछ कम हो गई, उसकी हिम्मत बढ़ी। मैंने भी तसल्ली दी कि घबराओ मत, वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। देखना तो सही कैसे मिलकर उसे जूते लगाते हैं हम दोनों। शानू इस बात से इतनी परेशान नहीं थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है, बल्कि इस बात से ज्यादा परेशान थी कि कहीं उसके पति को इस बात की खबर न हो जाए, क्योंकि तारिक बहुत शक करने वाला आदमी था। यकीनन वह उससे सवाल करने से पहले ही कोई कड़ा कदम उठा लेता। बेचारी तारिक से बहुत डरती थी। उस रोज दोपहर का 1 बजा था। हम दोनों बस अड्डे पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थीं। बस रोज पौने 1 बजे आ जाती थी, मगर आज न जाने क्या वजह थी कि बस आती नजर नहीं आ रही थी। वह 15 मिनट भी हमें भारी लग रहे थे। शानू बेचैनी से घड़ी देख रही थी, क्योंकि उसकी माँ सुबह उसका बेटा अपने घर ले जाती थी और फिर उसके घर आने से जरा पहले बच्चे को लेकर शानू के घर आ जाती थी। शानू ने इधर उधर देखा। दरअसल उसे उस नौजवान से खतरा था कि कहीं वह तंग न करे। मैं यहाँ उस नौजवान का काल्पनिक नाम मनोज लिख देती हूँ। शानू का अंदेशा सही निकला। एक छोटा सा लड़का हाथ में गन्ने के रस के 2 गिलास लेकर आया और हमें देने लगा। मैंने कहा, लड़के, तुम्हें किसने कहा था ये लाने को? हमने तो नहीं मंगवाए। वह बोला, बस के कंडक्टर ने कहा है, वह सामने होटल में बैठा है। वह कहता है, इन स्कूल वाली मैडम से कहो कि आज बस 3 बजे आएगी, क्योंकि आज इधर की ट्रैफिक बंद हो गई है। एक मंत्री दौरे पर जा रहा है, उसकी गाड़ी गुजरने वाली है। उसकी बात सुनकर हम परेशान हो गईं। शानू ने पलटकर देखा तो वही नौजवान मुस्कुरा रहा था। वह बोली, मुस्कान, ये गिलास मनोज ने भिजवाए हैं, वह देख सामने। मैंने देखा, वह सच में मूंछों पर ताव देकर सीना फुलाए गर्व से हमारी तरफ देख रहा था। मैंने गिलास लड़के के हाथ से लेकर उनमें भरा हुआ रस जमीन पर उंडेल दिया और लड़के से कहा, जिसने ये गिलास भेजे हैं उसे कहना, अगर अब हमारा पीछा किया तो याद रखना, तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। लड़का चला गया। शानू बोली, कमबख्त, ये तूने क्या किया? ये बहुत खतरनाक लोग हैं। स्कूल की बाई बता रही थी
कि ये बड़े ताकतवर हैं। न जाने अब ये आदमी हमसे अपनी बेइज्जती का कैसा बदला लेगा। मैंने कहा, ठीक है, रोज रोज के मरने से एक दिन का मर जाना अच्छा है। न किसी से उसकी शिकायत करने देती हो, न तुम मुझसे खुद कुछ कहती हो। इधर ये है कि रोज बरोज उसकी हिम्मत बढ़ती जाती है। आखिर तुम्हारी क्या सलाह है? अगले रोज मुझे अपने ताया के बेटे की शादी में जाना पड़ गया और मैं स्कूल न जा सकी। शानो अकेली ही गई। उस दिन बदबख्त उसे घेरने में कामयाब हो गया। हुआ ये था कि हमारे स्कूल की छत का एक शहतीर चिढ़ गया था, जिससे छत गिरने का गंभीर खतरा था। हमने इसकी सूचना विभाग को भेजी थी। उस दिन छत का मुआयना करने गांव का चेयरमैन, ठेकेदार वगैरह आए, तो ये भी साथ था। ये लोग छत देखकर चले गए। अध्यापिकाओं ने उन्हें अंदर ले जाकर कमरा दिखाया था। जरा देर गुजरी कि ये फिर आ गया। कहने लगा, यहाँ मुआयना की फाइल रह गई है, वो उठाई है। फाइल वगैरह कोई नहीं थी। बोला, अध्यापिका जी से पूछो, उन्होंने उठाई होगी। शानो बेचारी समझी नहीं कि कौन व्यक्ति होगा। जब उसने दहलीज पर आकर बात की तो ये बोला, आप शाहिना बीबी हैं, आपसे एक जरूरी बात करनी है। फिर उसने माई से कहा, अम्मा तुम चेयरमैन के घर से फाइल ले आओ। माई चली गई। अब उसे बात करने का मौका मिला। कहने लगा, शाहिना, मैंने तुम्हारी एक झलक देखी थी और तुम्हारा दीवाना हो चुका हूँ। अगर मुझे ठुकराओगी तो अच्छा ना होगा। मैं बहुत असर और रसूख वाला आदमी हूँ। शाहिना ने कहा, तुम जो भी हो, मुझे क्या, मैं एक शरीफ औरत हूँ, शादीशुदा हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। अल्लाह के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। उसने कहा, याद रखना, तबादला तो मैं तुम्हारा यहाँ से होने नहीं दूंगा, लेकिन जिस दिन तुमने ये नौकरी छोड़ी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। फिर पता है क्या होगा? क्या होगा? उसने लिफाफा आगे बढ़ाकर कहा, जो होगा उसमें लिख दिया है, ये लो पढ़ लेना। शाहिना ने भी हिम्मत से काम लिया। उसने लिफाफा फाड़कर दरवाजे से बाहर फेंक दिया जहां वो खड़ा था और बोली, जो होगा देखा जाएगा, मगर अब तुम जाओ यहां से। इसके बाद शाहिना ने बीमारी का बहाना करके छुट्टी ले ली। वो अपने शौहर से कहती थी, मुझे नौकरी नहीं करनी, मगर डर के मारे ये नहीं बताती थी कि उसने छुट्टी क्यों ली है। मैंने शाहिना से बहुत कहा, तुम मुझे तारिक भाई से बात करने दो, मैं उनको समझाऊंगी कि तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं, वही कमबख्त तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। मगर वो ना मानी। कहती थी, मिसबा, तुझे नहीं पता तारिक क्या है, ये या तो जान दे आएगा या किसी की जान ले आएगा और फांसी चढ़ जाएगा। मैं उसके मिजाज से डरती हूँ। हमने अगर उसे ये बात बता दी तो झगड़ा जरूरी है। फिर मुझे शानो ने बताया कि छुट्टी खत्म होने वाली है और अब वो इस्तीफा दे देगी, क्योंकि आगे चलकर यूं भी 2 बच्चों की मां बन जाएगी तो फिर दोनों को संभालना मुश्किल होगा। अम्मी ने एक बच्चा पाल दिया है, अब दूसरा नहीं पालेंगी। ये शाम का वक्त था। तारिक घर पर न था। एक लड़का घर आया और रुक्का देकर चला गया। रुक्का मुनव्वर का था। लिखा हुआ था, मैं भी धुन का पक्का आदमी हूँ, तुम्हें भूला नहीं हूँ। तुमने स्कूल आना छोड़ दिया है तो मैं तुम्हारे घर के नजदीक आकर रहने लगा हूँ। अब जब तुम्हारा शौहर घर पर न होगा तो किसी बहाने घर आकर दीदार कर लूंगा। शानो ने रुक्का पढ़ा तो डर गई। उसने मुझे रुक्का तो ना दिखाया, कहती थी कि आग में झोंक दिया है, मगर अब वो घर में अकेले रहने से डरती थी। तारिक भाई जरा शाम के बाद घर से बाहर जाने लगते तो उन्हें रोकती, मिन्नत करने लगती कि मत जाइए, मुझे अकेले घर में डर लगता है। तारिक आखिर मर्द था। मर्द आजाद तबीयत होता है, कब तक कोई औरत उसे अपनी मर्जी से रोक सकती है? तारिक शानो की इस किस्म की रोक टोक से तंग आ गया था। फिर भी वो शानो का कहाँ मान लेता था और शाम के बाद घर से बाहर रहना उसने छोड़ दिया था। लेकिन एक दिन उसने बीवी से कहा, शानो, कितने दिनों से मैं तेरा कहना मान के घर से बाहर नहीं गया, कैदी बन गया हूँ। आज तो मुझे मत रोकना, मैं फिल्म देखने जरूर जाऊंगा, मैंने दोस्तों से वादा किया हुआ है। शानो बोली, आज तुम मत जाओ, मेरा दिल घबरा रहा है, कल चले जाना। तारिक जानता था कि वो रोज ही ऐसा कहती है। उसने जान छुड़ाने को कहा, अच्छा, मैं फिल्म देखने के लिए नहीं जा रहा, सामने वाली दुकान पर जा रहा हूँ। अच्छा, 5 मिनट में आ जाऊंगा तो दरवाजा बंद मत करना, खुला रखना। उसने तो ये इसीलिए कहा था कि शानो उसकी बात का यकीन कर ले और उसे जाने से न रोके, मगर शानो समझी कि वो सच कह रहा है और अभी आ जाएगा। उस बेचारी ने दरवाजा बंद न किया और बच्चे को सुलाने के लिए उसके साथ जाकर लेट गई। फिर बच्चे को सुलाते सुलाते न जाने कैसे उसकी आंख लग गई। मुनव्वर का एक आदमी, जो तारिक भाई का नया नया दोस्त बना था, उसे दोस्ती का झांसा देकर सिनेमा ले गया। शानो घर में अकेली थी।
मुनव्वर को मौका मिल गया। उस जिद्दी आदमी ने अपनी जिद पूरी करने और शानो को नीचा दिखाने के लिए ये चाल चली थी। जब वो शानो के सिरहाने पहुंचा तो उसकी आंख खुल गई। अपने सिरहाने मुनव्वर को खड़ा पाया तो उसके मुंह से चीख निकल गई, मगर जल्द ही मुनव्वर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। इसके बाद जाने क्या हुआ, वो मंजर तो कोई ना देख सका। लेकिन जब फिल्म देखकर तारिक भाई लौटे तो शानो इस दुनिया में न थी। शुक्र है कि जालिम ने मासूम बच्चे को जिंदा रहने दिया। बहरहाल डॉक्टरों ने यही रिपोर्ट दी कि शानो ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर जान दी है। मैं तो जो कुछ जानती थी सब तारिक भाई को बता दिया था। उन्होंने मुनव्वर के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। शानो के जिस्म पर चाकू के गहरे जख्म थे। उसने बड़ी बहादुरी से लड़ते लड़ते जान दी थी। मुनव्वर कुछ अरसा हवालात में रहा, फिर अदम सबूत की बिना पर सजा से बच गया। इस दुनिया में अपने जुर्म की सजा से छूट गया, मगर मुझे यकीन है कि वो अगले जहां में नहीं छूट पाएगा। काश मैं उसके खिलाफ गवाही दे सकती तो शायद उसे सजा हो भी जाती, मगर मैं अपने घर वालों की वजह से मजबूर थी। आज भी शानो का जख्म दिल में हरा है और हमेशा हरा ही रहेगा।